दोस्तों, आप यह बातें तो जानते होंगे कि समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर ऐसा क्या वजह है जो हर समुद्र का पानी खारा होता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल नदी का पानी समुद्र में आकर मिलता है और आपने देखा होगा कई नदी का पानी मीठा होता है और कई नदी का पानी खारा भी होता है। और इस तरह समुद्र में कई तरह के पानी आकर मिलता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो यह ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है और कहीं बारिश के रूप में नीचे गिरता है। बढ़ते समय यह पानी का हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस के संपर्क में आने अम्लीय हो जाता है। जब यह पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ी पर गिरता है तो पानी में मौजूद लवण इसमें घुस जाते हैं। जब इन सतहों से नदी का संपर्क होता है तो यह लवण नदी में घुस जाते हैं और यह नदी समुद्र में जाकर मिलती है। नदी में यह लवणीय पानी बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए नदी का पानी खारा नहीं लगता। लेकिन जब कई नदी समुद्र में आकर मिलती है तो इनका लवण समुद्र में चला जाता है। लाखों सालों से नदी द्वारा लाया गया इकट्ठा होता जा रहा है, धीरे धीरे पानी खारा होता जा रहा है। इसी के अलावा समुद्र तल की चट्टानों और ज्वालामुखी से भी समुद्र में लवण घुस रहे हैं। साथ ही समुद्र में मौजूद सोडियम और कैल्शियम की अभिक्रिया में नमक बनता रहा है, जिसके कारण भी समुद्र का पानी खारा हो जा रहा है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसी तरह समुद्र का पानी निरंतर और ज़्यादा खराब होता जा रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल समुद्र में मौजूद लवण का इस्तेमाल शल्कधारी समुद्र में जीव जंतु अपने खोल बनाने में काम में लेते हैं। जिन जीवों के मरने पर यह खोल चूने में पत्थर का रूप ले लेता है, समुद्र की सतह पर आ जाता है और भू सतह के हलचल से समुद्र में बाहर निकल जाते हैं। यह वही चूना होता है जिसका खनन करने के घरों में काम लिया जाने वाला चूना बनाया जाता है। यही प्रक्रिया चलते रही है। करोड़ों सालों से समुद्र के पानी का तापमान वैसे ही बना हुआ है। समुद्र के जल में औसत 3.5% लवणांश पाया जाता है, यानी प्रति 100 ग्राम जल में करीब 3.5 ग्राम लवण मौजूद होता है। मध्य सागर में खारापन सामान्य समुद्र की तुलना में 10 गुना अधिक है। ऊर्जा लवणता के कारण मध्य सागर में जीव जंतु कम ही होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले यह लवण ही समुद्र रूपी लवण होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं समुद्र में पूरा नमक निकल जाए, उसे सुखा जाए तो उसकी 288 किलोमीटर ऊंचाई, 1.6 किलोमीटर मोटाई और पृथ्वी की परिधि के जितनी ही लंबाई एक दीवार बनाई जा सकती है।